दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इस समय जनपद महाराजगंज की परतावल ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा पकड़ी दीक्षित में। इस समय हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद हकीम खान साहब हैं और इनकी जो मैडम है साजरुन निशा जी, वो ग्राम सभा की प्रधान है। तो प्रधान जी से हम चर्चा करेंगे कि लगभग 5 साल का कार्यकाल जो है प्रधान जी का वो पूरा होने वाला है। कितना विकास का कार्य कराया, ये जानने के लिए हम प्रधान जी से मुखातिब होते हैं। पहले तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपका चैनल को नमस्कार और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रधान जी, आपका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को है जी। ऐसे में आपके भी जहन में चल रहा होगा कि ये योजनाएं हमने पूरी करवाई, क्या नहीं करवाई। तो पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस 5 साल के कार्यकाल में आपने कौन कौन से मुख्य काम करवाए। मुख्य काम सबसे पहले अपने यहाँ सीसी सबसे अधिक मैंने कराया है। सीसी रोड मैंने बनवाया क्योंकि गांव की स्थिति सबसे खराब थी। जो सीसी जो है कि रोड टूटा हुआ था, लेकिन उसको मैंने सही कराया। आप मेरे ग्राम सभा में पूरे घूम के चेक कर सकते हैं। आज की डेट में आपके पैर में कहीं मतलब कीचड़ नहीं लगने वाला है। ठीक है, आपको सारी चीजें मिलेगी। मतलब इंटरलॉकिंग भी कुछ हुआ है? नहीं, इंटरलॉकिंग कोई नहीं कराया, मैंने टोटल सीसी कराया है। ठीक है जी। सर, आरआरसी सेंटर है आपको? वहाँ आरआरसी सेंटर है, बिल्कुल आरआरसी सेंटर है। सर, स्कूल कितने हैं आपके पास? हमारे पास उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय दोनों है। ठीक है। विद्यालयों में सर टाइल्स लगने थे और दिव्यांग शौचालय भरपूर कायाकल्प कराया गया। उसका बाउंड्री दीवार भी ऊपर कराया गया, क्योंकि बच्चे जो है कि उसमें पहले बहुत नीचे था, उसको हाइट कराया गया और उसको कायाकल्प करा के टाइल्स वगैरह सारा चीज उसको मेंटेन कराया गया। ठीक बात है। सर, अगर हम हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो हमारे प्रदेश सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, वो वैसे भी स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा कॉन्शियस रहते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के वैसे भी प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। ऐसे में आपके गांव में स्वास्थ्य को लेकर के क्या व्यवस्था है? सर, ऐसे कुछ कैंप लगाया जाता है जी, और इन्हें में आती हैं और एक यहाँ बैठती है, एक पंचायत भवन पे बैठती है, एक बगल में चौराहे पे वहाँ बैठती है। ठीक है। और उसको देखा जाता है। बाकी सब समय समय पे जो है कि अभी 4 दिन पहले जो है कैंप लगवाया गया था। जिले से एमबीबीएस डॉक्टर आए थे। सर ये तो एक व्यवस्था हो गई कि आप कैंप लगवाते हैं, लेकिन ये हम कैंप की बात नहीं कर रहे हैं। पर्टिकुलर आपके वहाँ कोई एनएम सेंटर, कोई सीएससी पीएससी इस टाइप में कि अगर रात के 12 बजे किसी महिला को लेबर पेन चालू हो गया या कुछ और आकस्मिक कोई आपदा आ गई? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन नजदीक मेरे परतावल सीएससी है जी जी, और 4 किलोमीटर भी दूरी है, आसानी से चला जाता है। एम्बुलेंस आती है, लेके जाती है। ठीक है सर। सर, कोटेदार कौन है आपके वहाँ? इस समय समाना खातून है। ठीक बात है। सर, इन ग्राम सभा के लोग जब इनकी शिकायतें लेके आपके पास आते हैं तो सबको पता है सर, प्रधानों का कोटे में कोई नियंत्रण तो नहीं रह गया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं प्रधान होने के नाते आपकी भी महती जिम्मेदारी। सर, इनकी समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं कोटे से संबंधित? जैसे कोटे संबंधित तो है कि नाम जो है किसी को कट जा रहा है इस समय, जो बाहर रहते हैं। ठीक है। उनको बताया जाता है कि जाइए फिर से जुड़वा लीजिए, और बाकी सब कुड़दार की रहेगी बात। उनका आज तक कोई शिकायत नहीं है। नहीं, कुछ घटतौली की चर्चाएं गांव में? घटतौली का ऐसा कोई आज तक कोई मेरे 5 साल कार्यकाल में कोई शिकायत नहीं। ठीक बात है। सर, विधायक जी और सांसद जी से आपके संबंध कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं सर। अच्छे की परिभाषा तो यही होती है, हम लोग तो यही मानते हैं कि जब तक कोई काम न मिल गया हो ग्राम सभा को। काम तो कोई नहीं मिला है जी जी, लेकिन संबंध अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सर, अगर हम बात करें हाई मास्क की, स्ट्रीट लाइट की, तो हाई मास्क आपकी ग्राम सभा में कितने हैं? मेरे ग्राम सभा में लगभग 100 से अधिक लगा है। हाई मास्क एक भी नहीं लगा। स्ट्रीट लाइट लगी, स्ट्रीट लाइट 100 से ऊपर लगी हुई है। ठीक बात है। सर, केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त योजना थी जल जीवन मिशन, जिसके तहत मैंने उत्तर प्रदेश के लगभग ज्यादातर जिलों में देखा है कि सड़कें तोड़ दी गई हैं। वो सड़कें जिन्होंने तोड़ा भरना उन्हें ही था, कार्यदायी संस्था को, लेकिन धरातल पे जो क्रियान्वयन होना था वो ठीक तरीके से क्रियान्वित नहीं हो, वो काम हो पा रहे। आप कहां तक? बिल्कुल सहमत नहीं है हम उसमें। तमाम जो है कि छोड़ के गए थे, हमारे यहाँ भी लगा है जी जी। उनकी लीकेज पाइपें हैं, आज भी है लीकेज, चालू नहीं हुआ उनके द्वारा, और हम लोगों के द्वारा ये तमाम रिपेयर कराया गया। और उनके द्वारा जो सड़क तोड़ा गया, कुछ सही कराया गया, कुछ सही कराया गया। ठीक है सर। ये कई शिकायतें हर जगह आ रही है, लगभग जहां भी हम लोग है। ये अच्छा, गांव वालों को ये लगता है प्रधान जी ने तो अपना हिस्सा ले लिया होगा, प्रधान जी को मिल गया होगा, जबकि पता चला कि योजना तो केंद्र सरकार की थी, प्रधान जी लोगों से कोई मतलब नहीं। सही बात है। सर, 2027 का विधानसभा का चुनाव सर पे है, आपका भी चुनाव सर पे है।
ऐसे में आप अपने गांव की प्यारी जनता को, अपनी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में? मैसेज यही देना चाहेंगे कि देखिए, राज्य सरकार, योगी की सरकार, माननीय योगी जी का सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार तमाम योजनाएं लाए हैं जो ग्राम सभा को, व्यक्ति को, जो लाभार्थी है उनको लाभ मिला जा रहा है। रह गया सवाल, आवास में कुछ देरियां हुई हैं, ठीक है। आवास नहीं मिला मेरे ग्राम सभा को, लेकिन सर्वे हुआ है और जल्द से जल्द उनको आवास मिलने का काम होगा और मिलने का उम्मीद भी है। ठीक बात है सर। आप अपने लिए अपनी ग्राम सभा के लोगों तक मैसेज तो हम चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप दीजिए। कुछ दिमाग जेहन में चल रहा होगा कि अगर एक कार्यकाल और मिलता तो ये बातें अधूरी रह गई थी, इस कार्यकाल में मैं पूरा कर लूंगा। वो कौन सी योजना है? मेरा लास्ट एक काम था कि डिजिटल लाइब्रेरी अपने ग्राम सभा में बनाया। ठीक है। जो बच्चे पढ़ते हैं, हाँ, और उनको जो है कि सुविधा दिया जाएगा। इसके बाद मेरा ये है कि मेरे ग्राम सभा में जमीन के नाते जो है जिम सेंटर, पार्क, बारात घर ये लोग जो है नहीं बन पाया है, प्रयास किया जाएगा, जमीन ढूंढ के उसको बनवाया जाएगा और नेक्स्ट टाइम में जो है कि ऐसा काम किया जाएगा और उसको सही ढंग से जो है कि बनवाकर जो है कि एक नाम प्रदेश में नाम आए, ऐसा मैं काम करने वाला हूँ। ठीक बात है। नेक्स्ट टाइम ऐसा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी सबको धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान पकड़ी दीक्षित के मोहम्मद हकीम खान। बड़ी ही बेबाकी से इन्होंने हर बात का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो सरकार की योजनाएं हैं वास्तव में अच्छी हैं, लेकिन कहीं कुछ योजनाओं में धरातल पे जो क्रियान्वयन होना है वो थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। जैसे जल जीवन मिशन की अगर हम बात कर ले, उन्होंने कहा कि अगर हमारे गांव में थोड़ी जमीन की थोड़ी अनुपलब्धता है, अगर वो जमीनें होती तो हमें भी, हम चाहते हैं बारात घर हो। हम मीन्स मैं प्रधान जी की ही बात कर रहा हूँ। प्रधान जी चाहते हैं कि गांव में बारात घर हो, डिजिटल लाइब्रेरी। सरकार की एक मुहिम भी थी ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उसी को जोर देते हुए प्रधान जी ने डिजिटल लाइब्रेरी की गांव में स्थापना करी है। सोच सकारात्मक है। देखने वाली बात यह होती है कि ऐसे में प्रधान जी अपने ग्राम सभा को लखनऊ ले जा पाते हैं या नहीं। राजू सिंह के साथ राजीव चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।